नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपका एक लाइक और एक शेयर लाखों पेंशनर्स की आवाज को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या 24 फरवरी को पेंशनर्स के लिए कोई ऐतिहासिक फैसला आने वाला है? क्या सच में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? और क्या इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि सीधा पैसा खातों में आएगा? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995, जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करता है, आज लाखों बुजुर्गों की जीवन रेखा है। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से पेंशनर्स आज भी 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, गैस सिलेंडर की कीमत और रोजमर्रा की जरूरतों ने हालात बेहद मुश्किल कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह चर्चा तेज है कि बजट सत्र से पहले सरकार के भीतर इस मुद्दे पर गंभीर मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पेंशनर्स की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने ये संकेत मिल रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी पर सहमति बनती दिख रही है। दूसरी ओर, पेंशनर्स के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कमांडर अशोक रावत ने साफ कर दिया है कि अब तारीखों और वादों से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि 24 फरवरी निर्णायक दिन होगा। अगर बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई या आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं, बल्कि सम्मान की है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स की मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन कम से कम 7,500 रुपए की जाए और उसे महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े, पेंशन भी स्वतः बढ़ती रहे। अभी की व्यवस्था में पेंशन स्थिर है और महंगाई के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। यही वजह है कि 1,000 रुपए की पेंशन आज के समय में लगभग प्रतीकात्मक बनकर रह गई है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर सरकार 7,500 रुपए प्लस डीए का निर्णय लेती है, तो ये लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। इससे न केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनकी निर्भरता भी कम होगी। कई पेंशनर्स आज अपने बच्चों पर आश्रित हैं या कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह फैसला उनके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि 7,500 रुपए पेंशन को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जब तक आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी गजट में अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दस्तावेज को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए सभी पेंशनर से निवेदन है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। इस बीच खबर यह भी है कि सरकार पेंशनर्स के डाटा का विश्लेषण कर रही है, खासकर उन लोगों का जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। इसका संकेत यह हो सकता है कि किसी लक्षित राहत योजना पर विचार चल रहा है। संभव है कि बजट में किसी विशेष प्रावधान या अलग पेंशन फंड की घोषणा की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या घोषणा के साथ ही पैसा आएगा? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर फैसला होता है, तो पहले चरण में टोकन अमाउंट या अंतरिम राहत दी जा सकती है और बाद में पूरी राशि लागू की जा सकती है। वहीं पेंशनर संगठनों का कहना है कि आधे अधूरे समाधान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कमांडर अशोक रावत ने अपने संबोधन में कहा है कि अगर 24 फरवरी को स्पष्ट और ठोस घोषणा नहीं हुई, तो आंदोलन का अगला चरण शुरू होगा। उन्होंने रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली कूच जैसे विकल्पों का संकेत दिया है। हालांकि किसी भी आंदोलन को कानून के दायरे में रहकर करना जरूरी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पेंशनर्स के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि बजट भाषण के दौरान हर योजना का नाम अलग से नहीं लिया जाता। कई बार प्रावधान सामान्य भाषा में किए जाते हैं और बाद में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होता है। इसलिए
केवल भाषण के शब्दों पर नहीं, बल्कि बाद में जारी होने वाले आधिकारिक दस्तावेजों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। 24 फरवरी की सुबह जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, तब पूरे देश की नजर इस बात पर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम पहलू की जो हर पेंशनर के मन में चल रहा है। अगर 7,500 रुपए प्लस डीए की घोषणा होती है तो इसका वास्तविक असर क्या होगा, और अगर नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले समझिए कि किसी भी पेंशन योजना में बदलाव केवल राजनीतिक निर्णय नहीं होता, बल्कि उसमें वित्तीय गणना, बजट आवंटन और प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल होती है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाती है तो सरकार को अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। यही कारण है कि यह फैसला केवल बयान से नहीं, बल्कि विस्तृत वित्तीय तैयारी से जुड़ा होता है। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार एक संतुलित फार्मूला तलाश रही है, ताकि पेंशनर्स को राहत भी मिले और राजकोष पर अचानक बहुत बड़ा बोझ भी न पड़े। कुछ विशेषज्ञ ये संभावना जता रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जा सकती है, जैसे पहले न्यूनतम पेंशन को एक स्तर तक बढ़ाना और फिर उसे डीए से जोड़ना। लेकिन पेंशनर्स संगठनों का स्पष्ट रुख है, सीधा और स्पष्ट निर्णय चाहिए। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से केवल आश्वासन दिए गए, ज्ञापन सौंपे गए, धरने हुए, लेकिन अंतिम समाधान नहीं आया। अब इंतजार की सीमा समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई भत्ता यानी डीए से लिंक करना। अगर पेंशन को डीए से जोड़ा जाता है तो यह दीर्घकालिक समाधान होगा, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है और बिना डीए के पेंशन की वास्तविक कीमत घटती जाती है। यही वजह है कि इस बार मांग केवल 7,500 रुपए की नहीं, बल्कि 7,500 रुपए प्लस डीए की है। अब सवाल उठता है, अगर बजट भाषण में सीधे तौर पर ईपीएस 95 का नाम नहीं लिया गया तो क्या मान लिया जाए कि मांग ठुकरा दी गई? जरूरी नहीं। कई बार बजट में सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण या वरिष्ठ नागरिक कल्याण जैसे व्यापक शब्दों में प्रावधान किए जाते हैं। बाद में विस्तृत अधिसूचना जारी होती है। इसलिए 24 फरवरी को केवल भाषण ही नहीं, बल्कि उसके बाद जारी होने वाले आधिकारिक दस्तावेजों पर भी नजर रखना जरूरी होगा। हालांकि अगर स्पष्ट घोषणा नहीं होती है तो पेंशनर्स संगठनों ने आंदोलन की तैयारी का संकेत दिया है। रेल रोको, जेल भरो और दिल्ली कूच जैसे कार्यक्रमों की चर्चा हो रही है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए, ताकि उसका नैतिक बल बना रहे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पहलू भी है। आज देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने 30 से 35 साल नौकरी की, योगदान दिया और अब रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा रखते हैं। जब दवाइयों का खर्च हजारों में हो, बिजली और गैस के बिल लगातार बढ़ रहे हों, तो 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन वास्तव में अपर्याप्त लगती है। यही पीड़ा इस आंदोलन की असली ताकत है। एक और चर्चा यह भी है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए किसी अंतरिम राहत की घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पैसा सीधे बैंक खातों में आएगा। लेकिन पेंशनर संगठनों का कहना है कि स्थायी समाधान चाहिए, अस्थायी राहत नहीं। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। कभी किसी पीले लेटर पैड की फोटो, कभी किसी कथित फाइल साइन की खबर। लेकिन जब तक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए संयम और सतर्कता बेहद जरूरी है। 24 फरवरी का दिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा, तब लाखों पेंशनर्स की नजर टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर होगी। हर शब्द को ध्यान से सुना जाएगा। अगर घोषणा होती है तो ये वर्षों के संघर्ष का परिणाम होगा। अगर नहीं होती तो ये आंदोलन के अगले अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है एकजुटता और जागरूकता। सही जानकारी रखें, आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और किसी भी उकसावे में आकर गलत कदम न उठाएं। आंदोलन की ताकत उसकी नैतिकता और अनुशासन में होती है। अंत में बस इतना कहूंगा, ये लड़ाई केवल राशि की नहीं, बल्कि सम्मान की है। बुजुर्गों का सम्मान किसी भी समाज की पहचान होता है। उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा वो न्याय संगत और संतुलित होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर सटीक और तथ्यात्मक अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक शेयर करें। आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जय हिंद।